आज हम बात करेंगे पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो प्रश्न था वो था हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जो किया गया है उसका आधार क्या है, उसके पीछे तर्क क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा गया क्योंकि सबसे पहला जो जगह था वो हड़प्पा था जिसकी खुदाई की गई थी। उसके बाद उसका दूसरा जो नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। जब अन्य शहरों की खुदाई की गई तो एक पैटर्न उभर कर आया जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैला हुआ था, इसलिए इसको बाद में बृहद पैमाने पर सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इसका एक अन्य नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। उस समय उतनी प्राचीन सभ्यता में भी तकनीकी तौर पर कांसा बनाने का साक्ष्य मिलता है, कांसा का प्रयोग होता था, इसलिए उसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कमेंट में आपको बताना है कि जो कांसा बनता है उसमें किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है, किन के मिक्सचर से वो बनता है। उसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि तत्कालीन जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी उसमें शहरीकरण का जो अवशेष मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता में ही मिलता है, इसलिए उसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अब आते हैं उसके कार्यकाल पे। तो इसका जो सर्वमान्य कार्यकाल माना जाता है वो 1350 से 1750 माना जाता है। इस दौरान ये सभ्यता अपने चरम पर थी, अपने विकास की अवस्था के पीक पर थी। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है इसमें 1350 से 1750 ही माना जाता है इसका जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड में ये अपने अस्तित्व में चरम स्थिति पर थी। नेक्स्ट है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो अगर विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा जगह तक, दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जिला मेरठ, और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में पाया जाता है। तो इसका विस्तार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमने देखा। उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र दायमाबाद, पूरब में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। इसकी आकृति की बात की जाए तो इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार थी। हड़प्पा सभ्यता किन विशेषताओं के लिए जाना जाता है? तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है शहरीकरण। इसका शहरीकरण एक नियोजित पैटर्न पर आधारित था, इसलिए इसको नियोजित शहरीकरण के रूप में जानते हैं, जिसमें सड़कें जो थी वो चौड़ी हुआ करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण पूरा का पूरा शहर एक ग्रिड पद्धति पर आधारित था। दूसरी विशेषता थी कि उस तत्कालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उस समय, उसमें पकी हुई ईंट का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया है, जो अपने आप में उस समय के उन्नत तकनीक को बताता है। तीसरी जो विशेषता थी कि वहाँ जो नाली व्यवस्था था, ड्रेनेज सिस्टम पानी निकलने के लिए, वो भी उन्नत अवस्था में थी। नालियों का निर्माण किया गया था जहाँ से पानी आसानी से बाहर निकल जा रही थी। जगह जगह मैनहोल बना हुआ था जिसमें फंसे हुए गंदगी को भी साफ करने की व्यवस्था वहाँ थी। शहरों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि उसको साफ रखने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता था। हवा के झोंकों के साथ गंदगियाँ अपने आप उड़ जाया करती थी। नेक्स्ट जो विशेषता थी, हर घर में कुआं होता था, रसोई घर होती थी, शौचालय होता था, हर घर में उन्नत व्यवस्था थी। तो जिस नगरीकरण की हम बात कर रहे हैं, जिस नगरीकरण के कारण सभ्यता को हम जानते हैं, जहां ड्रेनेज सिस्टम उन्नत अवस्था में थी, तो आज भी हमारे कितने ऐसे शहर हैं जहां इस तरह की व्यवस्था नहीं है। बारिश में शहर डूब जाता है ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के कारण। तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग अभी तक उससे कुछ सीखे नहीं हैं। एक और वहाँ व्यवस्था थी जल संरक्षण प्रणाली की। जब हम धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे
तो वहाँ जल संरक्षण प्रणाली थी, जो वर्षा के जल को वहाँ संरक्षित किया जाता था। और भी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जिसमें नगरीकरण का जो विभाजन था वो 2 भाग में था, एक को पूर्वी किला, दूसरे को पश्चिमी किला कहते थे। पूर्वी भाग जो था वो थोड़ा नीचे बसा हुआ था, जहाँ माना जाता था कि उस समय के वर्कर क्लास के लोग रहते होंगे। दूसरा जो भाग था पश्चिमी भाग, वो थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ था, जिसमें उस समय के अपर क्लास के लोग रहते होंगे, ऐसा माना जाता है। और पश्चिमी वाला भाग जो था वो बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ होता था, जिसको दुर्ग किला भी कहा जाता था। तो कुल मिला के हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न रखा था, उस पे मैंने चर्चा किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।